नमस्ते बच्चों, मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको बिहारी जी के दोहे पढ़ा रही हूँ और इसी श्रृंखला में आज मैं उनका एक और दोहा आपको पढ़ाऊँगी। वो दोहा इस प्रकार है। सब ही त्यों समूहाति छिनु, सब ही त्यों समूहाति छिनु, चलति सबुनि दै पीठी, चलति सबुनि दै पीठी, वाही त्यों ठहराती यह, वाही त्यों ठहराती यह, कबिल नवी लो दीठी। इस दोहे में सखियां नायिका की चंचल दृष्टि को नायक पर एकाग्रचित होते देखकर न केवल उसका मजाक बना रही हैं, बल्कि उससे स्पष्ट कर रही हैं कि तेरा चित्तचोर हमने पहचान लिया है। नायिका का चित्तचोर कोई अन्य पुरुष है, पति से अलग कोई दूसरा है। वह नायिका सामाजिकों की भीड़ में, मतलब लोगों की भीड़ में सभी को देखती है, पर उसकी दृष्टि बार बार अपने प्रिय चित्तचोर पर ही जाकर ठहर जाती है। ऐसी नायिका की एक सखी उसके मनोभाव को पहचान लेती है और कह देती है कि मैंने तुम्हारे प्रिय को तुम्हारी दृष्टि से जान लिया है। नायिका के पूछने पर कि वह अपने मत को प्रस्तुत करती हुई कहती है कि हे सखी, सुन तो सही, मैंने देखा है कि इतने लोगों के मध्य भी तेरी दृष्टि सभी पर से होती हुई उसी एक अभीष्ट और मनभावन प्रिय पर जाकर ठहर जाती है। तू अन्य सामाजिकों की ओर भी देखती है, किंतु क्षण भर में ही उनसे अपनी दृष्टि हटा लेती है, कारण तेरा प्रिय उनमें से कोई एक ही है और मैंने उसे जान लिया है। तभी तो तेरी दृष्टि सबको देखकर और सभी को पीठ देकर अपने मन भावन प्रिय पर जाकर ठीक उसी प्रकार टिक जाती है, जैसे मंत्र पूरित कटोरी सभी के सामने से होती हुई असली चोर पर जाकर टिक जाती है। तो इसमें जो है नायिका को उसकी सखी बताती है कि उसने उसको देख लिया है कि इसकी नज़र, इसकी दृष्टि बार बार कहाँ है, और वो उसको बताती है कि तेरी दृष्टि को देखकर मैंने ये भांप लिया है कि तेरा चित्तचोर कौन है। और उसने उसका तर्क भी दिया है कि मैंने इसको कैसे जाना है। अगर इसकी दोहे की विशेषता देखें तो इसमें मंत्र की कटोरी जो है वो इसमें अलग ही रूप में आई है, अलग ही अर्थ में आई है कि जैसे इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि जब कोई वस्तु चोरी हो जाती है तो उसका पता लगाने के लिए लोग उस जिन पर संदेह होता है मंडल बांधकर बैठा दिए जाते हैं और उनके बीच में कटोरी जल भर कर रख दी जाती थी। तांत्रिक के मंत्र पढ़ने पर वो कटोरी चलायमान हो जाती थी और सभी की ओर जाकर लौट आती थी। उनमें जो चोर होता है उसके सामने वह ठहर जाती है। यही स्थिति नायिका की भी है और वह भी उपस्थित व्यक्तियों को देखती है, किंतु उसकी दृष्टि मंत्र की कटोरी की भांति सबके सामने से होती हुई अपने चित्तचोर के समक्ष ही जाकर ठहर जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सुंदरी नायिका का चित्तचोर कौन है। तो इसमें इस दोहे में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसमें कबिल नबी की क्रिया को एक तरह से कवि ने इस तरह से बताया कि उस समय तत्कालीन समाज में जो प्रचलित जादू टोने और मंत्र और जाप हुआ करते थे, उसके प्रति उन्होंने बताया है कि किस तरह से जादू टोने एक अंधविश्वास ही था और उसी के माध्यम से, कटोरी के माध्यम से उन्होंने उसको पहचाना है। तो कवि ने यहाँ पर कबिल नबी के माध्यम से जो किया है, इसके माध्यम से बताया कि उस तत्कालीन समाज में जो जादू टोने और जंत्र मंत्र होते थे तो वो किस प्रकार से उसके माध्यम से वो चोरों को पकड़ते थे। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर
वर्णन है और इसका नायिका का कि वो किस तरह से उसकी सखी उसकी दृष्टि से उसके प्रीतम को भांप लेती है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको बिहारी जी के इस दोहे का अर्थ समझ में आया होगा, और फिर भी आपके कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगी। और ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। जो अगला दोहा है इनका बिहारी जी का, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। नमस्कार।